इमाम तबरानी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब में एक वाक़या लिखा है। एक सहाबी हैं हज़रत साअसा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये दर रसूल में पर हाज़िर हुए और इस्लाम को कबूल किया। इस्लाम को कबूल करने के बाद अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के रसूल, जो हमने दौर जहालत में नेकियां की हैं उनका हमें अजर मिलेगा या नहीं मिलेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न नाजिया, सासा, बता तो सही कौन सी नेकी की है कि जिसके बारे में तू सवाल कर रहा है कि हमें दौर जहालत के नेकियों का अजर मिलेगा या नहीं। तो उसने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दफ़ा मेरे 2 ऊँट गुम हो गए। ये सासा बता रहे हैं, 2 ऊँट गुम हो गए। मैं एक अपने तीसरे ऊँट पर सवार होकर उन 2 ऊँटों को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चला गया। मुझे जंगल में वो ऊँट ना मिले, आगे बढ़ गया। एक ऐसी बस्ती के अंदर चला गया कि जहाँ पर मैंने एक चरवाहे को देखा कि वो चरवाहा ऊँट चरा रहा है, बकरियाँ चरा रहा है, उसमें मेरे 2 ऊँट भी चर रहे हैं। मैंने उसको कहा कि अल्लाह के बंदे, ये ऊँट तो मेरे हैं। उसने कहा, अच्छा अगर आपके हैं तो आप ले लो। अभी बातें हो रही थी, गुफ्तगू हो रही थी, उसने मेरे लिए पानी मंगवा लिया या चाय मंगवा ली, मिसाल के तौर पर कुछ इकराम के तौर पर उसने कुछ मेरे लिए मंगवा लिया। मैं उसको खाने बैठा था कि अचानक बच्चे के जन्ने की आवाज़ आई, पैदाइश रोने की आवाज़ आई, जो बच्चा अभी पैदा हुआ था। इस शख्स ने, जो चरवाहा था, इसने यहीं से पूछा कि बेटा है या बेटियां, बेटी है या बेटा। उधर से कोई जवाब अभी नहीं मौसूल हुआ। दरमियान में मैं बोल पड़ा। मैंने कहा कि अगर बेटा हुआ तो, कहा अगर बेटा हुआ तो वो इज़्ज़त है, फ़ख्र है, ख़ानदान की शान है। अगर बेटी हुई, कहा कि वो शर्मसारी है, लजाजत है, शर्मिंदगी है। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा दामाद हो, मैं नहीं चाहूँगा कि मैं बेटी वाला शुमार किया जाऊँ, मैं नहीं चाहूँगा शर्मसारी से मेरा गर्दन, मेरा सर झुका हुआ हो, मेरी निगाह झुकी हुई हो, मैं नहीं चाहूँगा। क्या करोगे? कहा कि ज़िंदा दरगोर कर दूँगा। बेटी हुई तो ज़िंदा दफन कर दूँगा। मैंने जब ये सुना, अंदर से फिर इसने आवाज़ देकर यहाँ से बैठे हुए आवाज़ दी, बेटा या बेटी? बताया गया बेटी, लड़की है। बस अब ये यकीनी बात थी कि ये उसको लेता और उसको ज़िंदा ज़मीन में गाड़ देता, दफन कर देता। ये सासा कहते हैं, मैंने उसको कहा कि ये बच्ची मुझे दे दो। उसने कहा, मुफ्त नहीं दूंगा। अरे मुफ्त ज़िंदा दरगोर कर रहे हो? कहा मुफ्त नहीं दूंगा, कुछ देना पड़ेगा। मैंने कहा, ये ऊँट जो मेरे आपके पास चर रहे हैं, आपके रेवड़ में चर रहे हैं, ये आपके कहा की कीमत थोड़ी है। मैंने कहा, जो ऊँट में जिस पे मैं सवार हो के आया हूँ, ये ऊँट देता हूँ। उसने कहा ठीक है, 3 ऊँट। मैंने कहा कि बस इतना मेहरबानी करो कि मुझे आप बंदा भेजो, ये बच्ची भी साथ लेके जाऊंगा, बंदा भी आप अपना भेजो, मुझे घर तक पहुंचाए, फिर ऊँट वापस ले आए। वो आमादा हो गया। बच्ची मैंने ली और 3 ऊँट के एवज़ वो बच्ची मेरे पास आ गई। फरमाते हैं, घर जब मैं आया तो फिर उसके बाद मेरा ख्याल आया मेरे दिल के अंदर कि मैं क्यों ना ऐसा करूं कि उन कबाइल के अंदर जाऊं जिनके यहाँ ये रिवाज है कि लड़कियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता है। ये सासा कहते हैं, बस फिर मैं इस मिशन पे चल पड़ा। कहते हैं कि 360 बच्चियों को 3 ऊँटों के एवज़ मैंने ख़रीदा। आज मेरे सहन के अंदर, हज़रत या रसूल अल्लाह, मेरे सहन के अंदर 360 बच्चियां पल रही हैं।
कह के लगा रही हैं, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हैं, इटखेलियाँ करती हैं, मुझे अब्बू अब्बू पुकारती हैं, मैं उनके नाज़ो नखरे बर्दाश्त करता हूँ। या रसूल अल्लाह, क्या मुझे 360 जो लाशें बन चुकी थीं गोया मैंने उनको ज़िंदगी अता की, क्या मुझे इसका अजर मिलेगा नहीं मिलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे। मुझे सीने से लगाया, प्यार किया और फरमाया, सासा उन्हीं 360 बच्चियों की नेकियों की जो जिनको बचाया और ज़िंदगी अता की, उनकी बरकत से अल्लाह ने तुझे ईमान की दौलत से माला माल किया है। और मैं मोहम्मद वादा करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझे आखिरत में इन बच्चियों को की ज़िंदगी बचाने के नतीजे में रहमत के ख़जाने खोल देंगे, तू मज़े की ज़िंदगी गुजारेगा। 360 बच्चियाँ जो मर चुकी होती, 3 ऊँटों के बदले में हज़रत एक एक बच्ची को लेते रहे। यह है हज़रत सासा का वाक़या।